नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों, इस वीडियो में एक और बिग अपडेट है राजस्थान चिकित्सा विभाग की ओर से। तो दोस्तों, लगातार चिकित्सा विभाग में भर्तियों का जो सिलसिला है वो जारी है। आज ही 2 भर्तियां निकाली गई हैं, लैब टेक्नीशियन और सहायक रेडियोग्राफर, जिनके जो फॉर्म हैं 31 मई से शुरू होंगे। इससे पहले नर्सिंग ऑफिसर के 7020 पद, फार्मासिस्ट के 2859 पदों पर ऑनलाइन आवेदन जारी हैं। इसके अलावा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 3736 पदों पर भी ऑनलाइन आवेदन यहां पर भरे जा रहे हैं। 18 जून तक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के फॉर्म भरे जाएंगे। लगातार चिकित्सा विभाग में भर्तियों का सिलसिला और खुशखबरी। सबसे अहम बात यह है कि इन जो भर्तियां हैं इन सभी में परीक्षा नहीं होगी। चिकित्सा विभाग काफ़ी लंबे समय से इस तरीके की कारगुजारियाँ करता रहा है जिसमें परीक्षा नहीं होती है, और जो सरकार के चिकित्सालय हैं, सरकार के जो अस्पताल हैं, सरकार की तमाम जो योजनाओं में जो कार्मिक काम करते हैं उनको बोनस अंकों के माध्यम से नवाजा जाता है और फिर उन्हीं के लिए लगभग ये भर्तियाँ निकाली जाती हैं। बहुत कम फ्रेशर्स का यहाँ पे चयन होता है जो रिजर्व कैटेगरी से होते हैं उनसे। तो यहाँ पर अगले 4 महीने में चिकित्सा विभाग 3400 पदों पर भर्ती करेगा। कौन से वो 3400 पद हैं, एक एक करके संपूर्ण डिटेल्स आपको बताते हैं। और दोस्तों, ये जो खबर है उसको पूरी पर चर्चा करते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले कहना चाहूँगा आप सभी से कि आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोग वीडियो बहुत देखते हैं। मेरा विश्लेषण ये है, जो यूट्यूब हमको बताता रहता है कि कितने लोगों ने, जैसे 5000 लोगों ने वीडियो देखा, तो 5000 में से होता ऐसे है कि सब्सक्राइबर 2000 ही होते हैं, बाकी 3000 अदर लोग होते हैं। तो इस तरीके से बिल्कुल भी ना करें, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए ताकि हम और आगे बढ़ सकें और आपके लिए अच्छी और बढ़िया बढ़िया खबरें जो हैं नौकरी से जुड़ी हुई लेकर के आ सकें। तो 3400 पदों पर भर्ती होगी और 3400 पदों पर कौन कौन से पद होंगे वो भी बताने वाले हैं। सबसे पहले तो आप लोगों ने ये जानकारी देख ही ली होगी। समय अभाव बहुत रहता है साथियों। सुबह एक वीडियो डाला, सोचा कि ये भी डाल दूँ, तो लेकिन समय अभाव था, ड्यूटी भी जाना होता है। अभी आया था रिसेंटली आधे घंटे पहले, और आपके लिए इन्फॉर्मेशन, तो बहुत कम समय होता है, अपना भी देखना होता है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में 3400 पदों पर होंगी भर्ती। जल्द रिलीज होगा नोटिफिकेशन। तो ये कहा गया है विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने में से पहले ही सरकार विभागों को सरकारी नौकरी देने का जो तैयारी है, तोहफा देने की तैयारी कर ली है। पैरामेडिकल कोर्स कर चुके अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है, और अच्छी खबर ये है कि नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट और एएनएम अब अगले 4 महीने में जो वैकेंसी निकलेंगी, लैब टेक्नीशियन, डेंटल टेक्नीशियन, असिस्टेंट रेडियोग्राफर, ईसीजी टेक्नीशियन, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के कुल 3400 पद। तो लैब टेक्नीशियन आप लोगों की निकल चुकी है, और आप लोगों की निकल चुकी है यहाँ पर सहायक रेडियोग्राफर। ठीक है, तो लैब टेक्नीशियन के 2007 पद हैं। कुछ पद यहाँ पे इन्होंने कम किए हैं, रिड्यूस किए हैं उनको, तो उनका पता लगते ही मैं आप तक जानकारी पहुँचा दूँगा। दूसरी बात, यहाँ पर जो अब जो और भर्तियाँ आएंगी उनकी बात कर लेते हैं, वो देखिए। और ये सरकार की मंशा ये है दोस्तों कि ये जो भर्तियां हैं निकाली गई हैं 5 भर्तियां, तो इन 5 भर्तियों के अलावा 3 और भर्तियां निकाली जाएगी। और इससे पहले ये भर्तियां कब कब की गई थी वो आप लोग देखें। 2013 में डेंटल टेक्नीशियन के 94 पद थे, नेत्र सहायक के 256 पद थे। इसके बाद 15-16 में वैकेंसी निकाली गई थी डेंटल के 72 पदों पर और नेत्र सहायक के 102 पदों पर। ठीक है, नेत्र सहायक को अंग्रेजी में ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, ये कन्फ्यूज होने की भी आवश्यकता नहीं है। इसी तरीके से 2017-18 में नेत्र सहायक 112 पदों पर, 2019 में ईसीजी टेक्नीशियन के 112 पदों पर, और 2018 में भी ईसीजी टेक्नीशियन भर्ती निकाली गई थी। ईसीजी टेक्नीशियन में बहुत कम यहाँ पर कंपटीशन है। ठीक है, अब ये कुछ रजिस्ट्रेशंस हैं जो आप लोग देखिए। मेडिकल लैब टेक्नीशियन के अगर हम बात करें तो तकरीबन 8000 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। रेडियोग्राफर की बात करें तो 4104 हो चुके हैं। ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी की बात करें तो 900 हैं। ईसीजी टेक्नीशियन में 284 हैं। अब ये वो जो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आप लोगों को 8000 नज़र आ रहे हैं तकरीबन मेडिकल लैब टेक्नीशियन के, इसमें वो लोग भी हैं जो फिलहाल सरकारी नौकरी कर रहे हैं। ठीक है, इसमें रजिस्ट्रेशन ये नए नहीं है, ये कुल मिला के जो पहले से काम कर रहे हैं जो सरकारी नौकरी में, वो सब सारे के सारे मिलाकर के संख्या है। ठीक है, अब इसमें से नए कितने हो सकते हो अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ तक हम बात करें लैब टेक्नीशियन की, तो लैब टेक्नीशियन जो भर्ती अब निकली है उसमें लगभग 6000 के आसपास या 6200 के आसपास फॉर्म भरे जाएंगे। और इसमें लगभग आप मान के चलिए ये जो 4104 रेडिएशन टेक्नोलॉजी के बता रखे हैं रजिस्ट्रेशन, इसमें लगभग आप लोग मान के चलिए 2500 के आसपास फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, और
ये सुरेश नवल जी क्या कह रहे हैं वो भी आप लोग सुन लीजिए। वैसे ये तो कहते ही रहते हैं लगातार, इनकी तरफ से तो अपडेट आते रहते हैं। नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की विज्ञप्ति जल्द कर दी है। इसमें ईसीजी आएगी, अब डेंटल आएगा और आप लोगों का नेत्र सहायक आएगा। ये भर्ती आने वाली हैं। और लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर के फॉर्म जो हैं 31 मई से, इस महीने के अंतिम डेट से शुरू होने वाले हैं। और दोस्तों ये किस तरीके से चीज़ें हुई हैं कि जो कल है ACS जो मैडम हैं उसने यहाँ पर मीटिंग ली सुब्रा सिंह ने, और उन्होंने संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया है कि भर्तियाँ जल्द से जल्द पूरी की जाए। यहाँ पर देखिए जल्द भर्तियों को पूरा करने के निर्देश भी यहाँ पर ACS सुब्रा सिंह, श्रीमती सुब्रा सिंह ने दिए हैं। और ये विज्ञप्तियां हैं साथियों। सहायक रेडियोग्राफर के 1067 पद होंगे, और लैब टेक्नीशियंस की बात करें तो 2007 पद होंगे। और अभी भी देखिए अगर आप लोग कोशिश से करेंगे, मैं सभी से कहना चाहूँगा ANM GNM जो भी हैं, इस वीडियो को जो भी वॉच कर रहे हैं, LT RT जो भी हैं, आपके जो पद हैं और बढ़ सकते हैं, लेकिन घर बैठ के नहीं बढ़ेंगे, या मेरे वीडियो पे कमेंट करने से नहीं बढ़ेंगे, या मेरे को इंस्टा ट्विटर टेलीग्राम पे मैसेज करने से नहीं बढ़ेंगे, व्हाट्सअप मैसेज करने से नहीं बढ़ेंगे। अभी और भी पद विभाग के पास खाली पड़े हैं। अगर आप चाहते हैं कि पद और बढ़े तो आप लोगों को खुद से कोशिश करनी होगी। खुद से कोशिश का मतलब है ज्ञापन देना पड़ेगा, विधायकों से मिलना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा। सारी के सारी जो चीज़ें अगर आप लोग करेंगे तो यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि जो GNM की बात करें तो GNM में तकरीबन 3000 से 3500 पद बढ़ सकते हैं। ANM में लगभग 1500 के आसपास पद बढ़ सकते हैं DPC के, ठीक है। लैब टेक्नीशियन में 600-700 आप लोग मान के चलिए अभी भी बाकी हैं, ठीक है। और रेडियोग्राफर में लगभग मुझे चांस नहीं लगता, तो कोई 10-20-50 हो सकते हैं। बाकी फार्मासिस्ट में भी काफ़ी सारे पद खाली हैं, वो भी अगर लोग कोशिश करें, लेकिन फार्मासिस्ट में लगता नहीं है कि कुछ हो पाएगा, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। हो सकता है मैं गलत भी हूँ। तो ये कहानी आप दोस्तों आप लोगों को ECG टेक्नीशियन के पद बता देते हैं जो नई भर्ती आएगी। उसमें 116 पद आएंगे, ठीक है, ECG टेक्नीशियन में। डेंटल टेक्नीशियन के 131 पद आएंगे जो नई भर्ती आएगी अब, जो भी 1-1.5 महीने में। नेत्र सहायक के 94 पद आएंगे, ठीक है साथियों। कितने आएंगे? 94 पद आएंगे, ठीक है। ये पूरी कहानी है। लैब टेक्नीशियन के 2007 हैं, सहायक रेडियोग्राफर के 1067 हैं। ECG का मैंने बता दिया, फिर से मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क चेक चिन्ह लगा दिया, सॉरी इसके लिए। तो यहाँ पर देख लो आप लोग, ये जो 3 जो और भर्ती आएंगे उनके पद देख लीजिए आप लोग। ECG 116, डेंटल 131, नेत्र सहायक 94। अब इसमें क्या होगा, ECG है तो ECG में डिप्लोमा होना चाहिए, डेंटल टेक्नीशियन तो डेंटल का होना चाहिए 2 साल का, एक जो नेत्र सहायक है तो नेत्र सहायक का डिप्लोमा होना चाहिए, और RPMC में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये होगी, इनमें भी परीक्षा नहीं होगी, ठीक है साथियों। तो ये पूरी कहानी है, पूरी पिक्चर ये है। 3 और भर्तियाँ आएंगी, 5 पहले से चल रही हैं, तो कितनी हो गई 8 भर्तियाँ। और 8 भर्तियों में तकरीबन ये मान के चलिए आप लगभग 18-19 हज़ार लोगों को यहाँ पर चिकित्सा विभाग रोजगार देने जा रहा है, ठीक है। सभी जो भर्तियाँ हैं जो निकल रही हैं, ANM GNM, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, सहायक रेडियोग्राफर, सभी को दोबारा से फॉर्म भरना होगा। सभी को दोबारा से फॉर्म भरना होगा, चाहे रेडियोग्राफर हो, चाहे GNM की हो, चाहे ANM की हो, चाहे फार्मासिस्ट हो, सबको दोबारा से फॉर्म भरना है, सबको, ठीक है। जो पहले भर चुका उसको भी, नया भरेगा तो उसको तो खैर भरना ही होगा। और जिन्होंने अनुभव लगाया था पहले उनको भी अब दोबारा से नए फॉर्मेट में जो अनुभव है वो बनवाना पड़ेगा, नए फॉर्मेट में, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें। तीसरी बात, काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो कहते हैं कि साहब क्या सबको एक्सपीरियंस चाहिए? भाई जिनके पास बोनस अंक है उनको एक्सपीरियंस चाहिए। कोई फ्रेशर बच्चे को एक्सपीरियंस लगाने की आवश्यकता नहीं है अगर उसने कहीं काम नहीं किया तो, ठीक है। फॉर्म वैसे सब भर सकते हैं, ठीक है, जिनके पास चाहे बोनस अंक हो चाहे नहीं हो। तो मैंडेटरी नहीं है एक्सपीरियंस उन फ्रेशर्स के लिए जिनके पास कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोग भर सकते हैं। अन्य स्टेट के हैं तो आप लोगों को जनरल में काउंट किया जाएगा। जाति, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, OBC, MBC और EWS 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं हो। 1 साल से ज़्यादा पुराना है तो एफिडेविट लग जाएगा। आयकर प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। किसकी नहीं है? आयकर की। आयकर आप मत बनवाना। कोई कहे कि भाई 100 रुपये फीस बच जाएंगे तो 100 रुपये वो तुमसे वैसे कमा लेगा। 100 रुपये से ज़्यादा का आयकर बनता है, ठीक है। 100-150 लग जाते हैं। नोटेरी खरीदोगे, साइन करवाते घूमे फिरोगे, वो टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए आयकर बनवाने की किसी को आवश्यकता नहीं है, ठीक है।
और किसी के भाई ये दिक्कत हो रही है कि मैंने पहले भर दिया था फॉर्म, अब भर रहा हूँ तो वहाँ पर फीस पेंडिंग बता रहा है वगैरह वगैरह चीज़ें कर रहा है, तो भाई गोली मारो फीस पेंडिंग को, नए नए सिरे से 350 400 जो 500 फीस है वो दो और छुट्टी करो, ठीक है। उसके पीछे पड़ने की आवश्यकता नहीं कि मैंने पिछला भरा था अब उसी की फ़ीस पेंडिंग बता रहा, वो भरा नहीं जा रहा, डिक्लाइन कर रहा, ये वो, तो उन सबको गोली मार के नया फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी जिनकी शादी वगैरह हुई है अब रिसेंटली और पहले नहीं हुई थी, अनमैरिड कर रखा था, तो वो अब मैरिड दिखा सकते हैं, ठीक है, सब कुछ दिखा सकते हैं। SC ST के लिए पुराने जातीय प्रमाण पत्र चल जाएंगे। मूल निवास भी आप लोगों का डिजिटल होना चाहिए, ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखें। तो ये पूरी कहानी है और इतनी बातें कोई यूट्यूब पे नहीं बताता जितनी मैं बताता रहता हूँ। लेकिन अब कमेंट ये नहीं होना चाहिए कि दोबारा से फॉर्म भरने। और लैब टेक्नीशियन जो है ये इस भर्ती में दोस्तों 12th साइंस बायो या मैथ हो, साथ में 2 साल का डिप्लोमा जो भी है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन का होना चाहिए। जो 12th साइंस से जो पास आउट हैं, सिर्फ 12th साइंस या मैथ से पास आउट है, वो इसका फॉर्म नहीं भर सकती है। ये वो वाली लैब टेक्नीशियन नहीं है जो आपकी कर्मचारी बोर्ड से आती है, ठीक है, वो कर्मचारी बोर्ड वाली तो हो चुकी है ना, अब दूसरी भर्ती आ सकती है, उसकी कब तक आएगी कहना मुश्किल है। लेकिन ये फॉर्म 12th साइंस वाले नहीं भर सकते, ठीक है। या जो कोई मान लो ECG का डिप्लोमा कर रहा है वो लैब टेक्नीशियन का नहीं भर सकता, वो ECG का ही भरेगा, ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखें। तो अगले 4 महीने बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन भर्तियों में आप लोग अब जल्द से जल्द फॉर्म भरिए, मिस्टेक्स कम करिए, मिस्टेक्स कम करिए। मिस्टेक्स कम करने का मतलब मेरा ये है कि भाई नाम वाम वगैरह सब कुछ जो भी है ना, रजिस्ट्रेशन वगैरह आंखें नाकें कान खोल के भर दीजिएगा। पहले की तरह मत करना कि मेरे रजिस्ट्रेशन में 4 की जगह 6 लिखा गया, मेरी डेट ऑफ बर्थ में 2 दिसंबर 2001 था, अब वो 2 दिसंबर 2011 हो गया। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, ठीक है। फ़ोटो सिग्नेचर वगैरह अच्छे से कीजिए। जितनी कम गलतियां करोगे ना उतना तुम्हारा सही है। और ज़्यादा भाई चतुर भी बनने की आवश्यकता नहीं। काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि एक तो यही कह रहा था मुझे कि जैसे क्या बताएं आपको, जैसे किसी का नाम था तो जैसे हम छोटे ऊ बड़े ऊ की मात्रा लगाते हैं ना, तो उसके छोटे वो आना चाहिए था ना, ये वाला ये आना चाहिए था, छोटा वो आना चाहिए था, और उसके किसी मूल निवास या जाति में होगा बड़ा ऊ। अब उसको लेकर के ही टेंशन ले ली कि भाई ये क्या हो गया। अरे ये छोटी छोटी चीज़ें, इनको नोट मत करो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, आपका नाम सही हो फॉर्म में, आपकी परसेंटेज सही हो, और सबसे ज़रूरी है कास्ट सर्टिफिकेट सही हो। ये पुराना धुराना मत लगा देना, नहीं तो फिर घूमते फिरोगे, ठीक है। OBC क्रीमिलेयर नॉन क्रीमिलेयर का चक्कर समझ में आ गया होगा, ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखें। और ये आयकर वायकर बत बनवाइए, कोई भी लोग आयकर की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बेवजह के लफड़ों में मत पड़ो। कुछ ई मित्र वाले भी ऐसे लोग होते हैं जिनको खुद नहीं पता होता है। ऐसे 1-2 जिलों में मुझे लगा है ई मित्र वालों ने पिछली बार पैसे कमाने के चक्कर में ना सबसे बनवा दिया आयकर सर्टिफिकेट। अबे भाई 100 रुपये कम हो रहे हैं फीस के और तुम 100 रुपये उसके लगवा दे रहे हो, फ़ायदा क्या हो रहा है भाई। 350 फीस OBC की लग रही है, MBC की लग रही है, EWS की लग रही है। अब तुम OBC वालों से बनवा दे रहे हो, आयकर लगा दो, 100 रुपये कम हो जाएंगे। अब आयकर का फ्री में बन रहा, 100 रुपये उसके भी देने पड़ रहे भाई। तो इसलिए ना आयकर से बचो। और किसी ने पहले आयकर लगा रखा है तो आप फिर वो आयकर ही लगाना भाई, ठीक है ना। वो नहीं भी लगाते हो तो फिर 350 फीस दे देना। पिछली बार 250 दी थी तो अब 100 रुपये और बढ़ा करके वो 350 हो जाएगी, ठीक है। ये कोई बड़ी बात नहीं है 250 से 350, ये इस तरीके की चीज़ें मत सोचा करिए आप लोग। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी कैटेगरी, आपका जाति, ये सही हो। आपकी जो डिटेल्स हैं रजिस्ट्रेशंस की, जो भी आप लोग की डिग्री डिप्लोमा की परसेंटेज, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा सही हो। बाकी सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। लेकिन अगर किसी ने परसेंटेज ही गलत भर दी भाई, सब कुछ ही गलत कर दिया, तो उसका तो कैसे होगा। बाकी अगर कुछ गलत हो भी जाता तो सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, ठीक है, कि भाई एक गलती हो गई सुधर नहीं, सारी सुधर सकती है, लेकिन गलतियां कम करिए। धन्यवाद दोस्तों, अलग ही रामायण कहने लग गया था मैं तो। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, और थोड़ा सा प्यार ट्विटर पर भी लुटाइए, वहाँ पर भी हम करते रहते हैं अपडेट्स। और ये आपके चैनल की सारी IDs हैं, ठीक है, मतलब फेसबुक पे, ट्विटर पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, और ये अपनी वेबसाइट है, ठीक है, इसको भी विजिट कर सकते हो आप लोग। यहाँ पर मैंने लैब टेक्नीशियन का पोस्ट डाल दिया, कितना पुराना जाति चाहिए, उम्र क्या चाहिए, कितनी तनख्वाह मिलेगी आप लोगों को लैब टेक्नीशियन वगैरह में, तो सारा मैंने बता दिया यहाँ पे। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।